तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, ठीक है, आज का जो ये टॉपिक है क्लास 10 वालों के लिए ये टॉपिक है, ठीक है, जो कि है ये फिजिक्स से है। ठीक, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज इस पूरे वीडियो में क्या करेंगे, पूरे फिजिक्स को, ठीक है, खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें पूरा का पूरा केमिस्ट्री उसमें रहेगा। ठीक है, 2 वीडियो केमिस्ट्री के केवल आपके पढ़ेंगे लास्ट दिन में। ठीक है, जिस दिन आपका पेपर होगा उसके एक दिन पहले आपको क्या मिलेगा, पूरा भरपूर विज्ञान का, ठीक है, एक मैराथन मिलेगा जिसमें पूरा वीडियो टोटली उसमें पूरे साइंस का आपका पूरा निचोड़ उसमें रहेगा। ठीक है, 2 घंटे या 3 घंटे का रहेगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा एकदम अच्छे से। ठीक, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आपके सामने आज का जो टॉपिक है वो है ओम का नियम। ओम का नियम है, ओम के नियम का सत्यापन है। ठीक है, ये फिगर हमने इधर बना दिया है, हमने यहां पे लिख दिया है। हम इसलिए लिख देते हैं ताकि जो है टाइम कम लगे और कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल सके, क्योंकि अगर हम समझाते हैं और लिखते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हम टोटली लिख देते हैं। ठीक है, ताकि समझा दे केवल और लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो है ओम का नियम। क्या है मेरे रसगुल्लों, ओम का नियम है। ओम का नियम किसे कहते हैं ये हमको सबसे पहले जानना है। तो ओम के अनुसार, मतलब इस नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, तो मेरे रसगुल्लों किसके अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, अब भौतिक अवस्थाएं कौन कौन होती हैं, ध्यान देना इधर, लंबाई, क्षेत्रफल, ठीक है, चालक की लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, और चालक का पदार्थ व ताप। ठीक है, ये तो हमने क्या कहा, भौतिक अवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपवर्तित, ठीक है, अपवर्तित रहे तो, ठीक है, अपवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली धारा और चालक के सिरों पर, बहने वाली धारा और चालक के सिरों पर, ठीक है, उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि अपवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली धारा यानी कि आई, ठीक है, धारा यानी कि आई, चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर यानी कि V के अनुक्रमानुपाती होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब नए लाइन से आप क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक के सिरों पर, यदि किसी चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I हो तब V अनुक्रमानुपाती होता है किसके, I के। V अनुक्रमानुपाती होता है किसके, I के। उसके बाद जब हम अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो इसमें क्या होता है, एक नियतांक जुड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो ये आएगा इधर, यानी कि V बटे I हो जाएगा बराबर नियतांक हो जाएगा। ये हुआ ओम का नियम यहां तक। अब हम क्या करते हैं, ओम के नियम को सत्यापन कर लेते हैं। क्या करते हैं, ओम के नियम को सत्यापन कर लेते हैं। तो सत्यापन में ये दोनों फिगर आपके बनेंगे। ठीक है, अब यहां से हम सत्यापन करेंगे क्या चीज है, उसको आप ध्यान से देखते चलिएगा। तो आपने क्या लिखा, प्रायोगिक सत्यापन। प्रायोगिक सत्यापन आपकी हेडिंग पड़ेगी। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ठीक है, ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पक्का इससे क्वेश्चन जरूर टपकेंगे। ठीक है, रसगुल्ले की तरह जो होता है उसमें रस, उसी की तरह ये भी क्वेश्चन क्या होगा, टपकेगा पेपर में, आप याद रखिएगा। तो प्रायोगिक सत्यापन क्या होता है इसको हम समझते हैं। इसका नियम यानी कि जो इनका नियम है, ठीक है, इनके नियम के जो होते हैं, इनका जो नियम होता है, ठीक है, इनका नियम धातु चालकों, किस पर, धातु चालकों तथा मिश्र धातु चालकों के लिए ही सत्य है। किस पर, धातु चालकों और मिश्र धातु चालकों पर, ठीक है, इनका नियम सत्य होता है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिएगा, इस प्रयोग, ये जो हमने प्रयोग किया है, तो इस प्रयोग के लिए, ठीक है, इस प्रयोग के लिए मतलब ये जो सत्यापित हमको अगर करना है ओम के नियम को, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है,
ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है यूरेक, ठीक है, यूरेका हो गया, और क्या हो गया, मैग्नीन, ठीक है, मैग्नीन और यूरेका हो गया। इन तीनों चीजों को, यानी कि ये तो अथवा करके दिया, इन दोनों एक ही होते हैं, ठीक है, का एक प्रतिरोध, क्या लेते हैं, एक प्रतिरोध लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रतिरोध तार लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रतिरोध तार लेते हैं। मतलब इन दोनों में से कोई एक हम जो है इसका बना हुआ एक तार ले लेते हैं। जब हम तार ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हम आप देख रहे हैं कि हमने एक तार लिया है, ठीक है, पूरा कुंडली नुमा घुमा दिया है, समझ में आ गया। फिर क्या है, और इसके श्रेणी क्रम में एक बैटरी लगा देते हैं। श्रेणी क्रम में क्या लगा देते हैं, बैटरी। देखिए हमने श्रेणी क्रम में क्या किया, एक तार लिया है और इसमें श्रेणी क्रम में एक बैटरी लगा दिया है। यह प्लस है, ये माइनस आपका, ये बैटरी का लगा है। क्लियर हो गया, श्रेणी क्रम में लगा देते हैं, ठीक, हमने श्रेणी क्रम में इसको लगा दिया। फिर कहा धारा नियंत्रक लगाते हैं, क्या लगाते हैं, धारा नियंत्रक अमीटर लगाते हैं, धारा, ठीक है, क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर नहीं, अमीटर लगाते हैं। तो हमने क्या लगाया, एक अमीटर लगा दिया, इसका प्लस सिरा इसके प्लस सिरा से जुड़ा हुआ है, इसका माइनस सिरा उधर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है समझिएगा, यहाँ पे अमीटर लगा देते हैं तथा कुंजी जोड़ देते हैं और कुंजी भी लगाते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे कुंजी भी लगा दिया है। क्या लगाया मेरे रसगुल्लों, कुंजी लगा दिया है, बैटरी लगाया है और अमीटर लगाया है, जो कि बताएगा अमीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर प्रतिरोध, ठीक है, तार, एक वोल्ट मीटर प्रतिरोध तार के सिरों के बीच जोड़ देते हैं। किस में लगा देते हैं, सिरों के बीच जोड़ देते हैं। मतलब एक वोल्ट मीटर, हमने क्या लिखा, ये V जो है ये वोल्ट मीटर है, क्या है, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। दोनों सिरों के बीच क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। यहां से हमने जोड़ा, यहां से ये अमीटर हो गया, सॉरी वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। वोल्ट मीटर को हमने इसके सिरों से यहां तक जोड़ दिया, ठीक है, प्रतिरोध के। अब उसके बाद क्या कह रहा है, जब हमने जोड़ा इसको, ठीक है, तो परिपथ में कुंजी, परिपथ में क्या, कुंजी लगाते ही धारा बहने, ठीक है, धारा बहने लगती है। जब हम परिपथ में जो कुंजी होती है, जब इसको हम प्रेस करते हैं, जब इसको क्या करते हैं, प्रेस मतलब दबाते हैं, जब इसको हम दबाते हैं तो क्या होता है, पूरी परिपथ में धारा बहने लगती है। पूरी परिपथ में धारा क्या होती है, बहने लगती है, ठीक है। जब धारा बहने लगती है तो धारा आई, किसके, धारा आई का मान अमीटर से, तथा जो धारा होता है वो किससे पता लगता है, इससे धारा पता लगाया जा सकता है। किससे, अमीटर से धारा आप पता लगाएंगे, ठीक है, अमीटर। तथा प्रतिरोध, क्या, प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर यानी कि V वोल्ट से पढ़ लेते हैं। यानी कि जो ये वोल्ट लिखा भैया, इससे हम क्या करेंगे, प्रतिरोध, प्रतिरोध को मापेंगे। किसको मापेंगे, प्रतिरोध को, जो कि वोल्ट मीटर में होगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, धारा नियंत्रक क्या लगाते हैं, धारा नियंत्रक की सहायता से परिपथ, मतलब इसमें एक ऐसा धारा नियंत्रक लगाते हैं, ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं। हमने क्या लगा यहाँ पे, धारा नियंत्रक हमने एक लगा दिया है, ठीक है। तो धारा नियंत्रक की सहायता से परिपथ में क्या करते हैं, परिपथ में प्रवाहित धारा को बदल बदल कर धारा आई, क्या करते हैं, इसको बदल बदल कर धारा आई तथा विभवांतर V के मान पढ़ते हैं, ठीक है। जब हम इसके धारा को बदलते रहते हैं तो क्या होता है, इसके जो है, ठीक है, विभवांतर जो होंगे वो धारा होंगे, उसके अलग अलग मान को हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है, पढ़ लेते हैं। और उन्हें एक, ठीक है, सारणी में लिख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए एक सारणी में हमने उसको लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इधर आप क्या माप रहे हैं, इधर साइड में आप धारा को माप रहे हैं। किसको माप रहे हैं, धारा ऊपर साइड में माप रहे हैं, इधर आप किसको माप रहे हैं, वोल्ट को माप रहे हैं, ठीक है। किसको माप रहे हैं, वोल्ट को, ठीक है। वोल्ट किस में मापी जाती है, ये x अक्ष पे होता है और ये y अक्ष पे होता है, जो कि क्या होता है, धारा I होता है, यानी कि इसका मात्रा का I का मात्रा क्या होगा, एम्पियर होगा, ठीक है, V वोल्ट होगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करिएगा, जब इतना सब कुछ हो गया, ठीक है, सारणी में लिख लेते हैं। प्रत्येक प्रेक्षण में, प्रत्येक प्रेक्षण से, ठीक है, V और I यानी कि विभवांतर और धारा का, ठीक है,
अनुपात समान प्राप्त होता है। ठीक है, तो धारा जो होगा और विभवांतर जो होगा, इन दोनों का अनुपात क्या होगा? सेम प्राप्त होगा। ठीक है, जब दोनों धारा सेम प्राप्त होंगे, ठीक है, दोनों धारा और विभवांतर यानी कि दोनों जब सेम प्राप्त होंगे तब क्या होगा? जिससे ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। ठीक है, जब दोनों धाराएं सेम प्राप्त होंगी यानी कि धारा और विभवांतर जब सेम होगा तब ओम का नियम यहीं पे सत्यापित हो जाएगा। तो क्या होगा? V तथा I के बीच ग्राफ खींचने पर, ठीक है, जो कि हमने ग्राफ खींचा है यहाँ पे V तथा I के बीच ग्राफ खींचने पर ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में? सरल रेखा के रूप में एक ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, इस ग्राफ से भी ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ में क्या होगा? ओम के नियम का सत्यापन हो जाएगा, यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे I, यानी कि प्रतिरोध जो हो रहा है दोनों में बराबर हो रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होंगी, वो विभवांतर और धारा में बराबर हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद जो हम अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो मेरे रसगुल्लों, आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलते हैं हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आपके सामने इस प्रकार से कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में जोड़ना। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सब चीजों को क्या करिएगा? आप रिपीट करते रहिएगा। तो चलिए मेरे रसगुल्लों समझते हैं पहले श्रेणी क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि श्रेणी क्रम का जुड़ना क्या होता है, इसको हम जानते हैं। तो इसमें प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है, प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा, किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध का, कहने का मतलब क्या है, को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि किसी प्रतिरोध, मान लेते हैं ये दोनों क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये प्रतिरोध है ना, तो इसका दूसरा सिरा, ये दोनों प्रतिरोध हो गए, यहां से यहां तक ये प्रतिरोध हो गए। तो प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया। ठीक है, तो दूसरा सिरा क्या कह रहा है? दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के, तो ये अगला प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के पहले सिरे से। ठीक है, मतलब पहला वाला जो प्रतिरोध है इसका, इस वाले पहले वाले प्रतिरोध का ये वाला सिरा, दूसरा सिरा, और दूसरे प्रतिरोध का, किसका? दूसरे प्रतिरोध का, ठीक है, पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा यही होगा ना, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से संबंधित रहते तथा धारा के लिए एक मार्ग हो। इसमें जो धारा बह रही है उसके लिए एक मार्ग हो, वही चीज इसमें भी देख रहे हैं आप कि इस प्रतिरोध का, ठीक है, ये पहला सिरा, ठीक है, ये प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का ये पहला दूसरा सिरा, ठीक है, क्या हो रहा? दूसरा सिरा, और इस प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या हो रहा? जुड़ा हुआ है, कनेक्ट हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा ना? मतलब ये एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो गया, ये पहला सिरा, और ये दूसरा सिरा। ठीक, अब पहला जो सिरा है इसको छोड़ करके प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यानी कि दूसरा सिरा हुआ, दूसरा सिरा, और इस प्रतिरोध का इधर भी पहला सिरा होगा ना, इसका पहला सिरा होगा इसका, तो दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक क्या हो? समांतर क्रम में अगर जोड़े गए हो तो उसे हम क्या कहेंगे? समांतर क्रम कहेंगे। लेकिन इसमें क्या हो? सॉरी, श्रेणी क्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम कहेंगे। समांतर क्रम बोल दिए, समांतर क्रम ये नहीं होगा, श्रेणी क्रम होगा। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या है? जब इस श्रेणी क्रम में होगा, ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए? इसमें धारा जो है एक समान मार्ग से बहना चाहिए, मतलब यहां से निकली है धारा तो यहां पे आकर के खत्म। ठीक है, धारा बह रही है। ठीक, अब हमने इस प्रकार से बना करके आपको दिखा दिया है, तो आपको उसको सिद्ध करना किस प्रकार से होता है, तो उसको भी हम समझा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे क्या चीज? माना, क्या लिखेंगे? माना R1
ठीक है, R1 व R1 R2 व R3 परस्पर श्रेणी क्रम में, ठीक है, संयोजित हैं तथा इसमें धारा कौन बह रहा है, I बह रहा है। क्या बह रहा है, I इसमें धारा बह रहा है, ठीक है, प्रवाहित हो रही है। यदि सिरों पर विभवांतर, मतलब इनके सिरों पर विभवांतर जो हो रहा है, यानी कि V जो हो रहा है, तो V1 और ये V2 और ये V3, ठीक है, V1 व V2 व V3, ठीक है, हो तो ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से। चलते हैं, ओम का नियम से क्या होता है, तो ओम के नियम से आपको पता होना चाहिए कि ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर होता है, ठीक है, I R होता है। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I R होता है, ठीक है। अभी जस्ट इसके पहले आपने पढ़ा होगा। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I R होता है, या फिर आप कर लीजिएगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, R बराबर आप लिख सकते हैं क्या चीज, V बटे I, ठीक, ये भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए भैया, ओम के नियम से क्या करना है हमको, V1 है, V2 है, तो जो I R निकालेंगे तो V यहाँ पे पहले ऑलरेडी है, V के पद में हमने निकाला है, तो आप V1 यहाँ पे लिए हैं और यहाँ पे तो R1 भी लेंगे आप, ठीक है, R1 भी लेंगे। धारा सब में समान है तो धारा सब में जुड़ेगा, तो इस प्रकार से जो है ऐसे आप क्या निकालेंगे, V1 का निकालेंगे और V2 का निकालेंगे और V3 का निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ बीच में इंटू इंटू करके लिख देंगे, ठीक है, यानी कि V1 बराबर होगा I इंटू R1 होगा और V2 बराबर होगा किसका, I इंटू R2 होगा और V3 बराबर होगा I इंटू R3 होगा, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। तब क्या करना है, जो बैटरी है, ये जो बैटरी है भैया, ठीक है, ये बैटरी, तो बैटरी का विभवांतर क्या होगा, ठीक है, तो बैटरी का विभवांतर V है। जब बैटरी का विभवांतर इसमें हम V लिए हैं, V हो तो, ठीक है, तो V बराबर क्या होगा, सब इसमें जुड़ेंगे, यानी कि V1 V2 V3, V1 V2 V3 जुड़े हैं, तो V बराबर आपका इधर हो गया। तो आपको पता है कि V बराबर आपने निकाला है I इंटू R1, V1 बराबर आपने निकाला है, तो उसके स्थान पे हमने ये रखा है, ठीक। अब हमने इसके स्थान पे V2 के स्थान पे जो हमने क्या रखा, I इंटू R2 हमने रखा है, रख दिया। अब V2 के स्थान पे हमने क्या रखा, I इंटू R3 हमने रख दिया, रखा। इतनी बातें क्लियर होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं। अब सब में I कॉमन है, सब में क्या है, I कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, जब I कॉमन तो I एक साइड में लिख दो, बाकी सबको R1 R2 R3 बचेगा, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। जब हमने समीकरण इसको 1 माना, यानी कि V बराबर क्या हुआ, I ब्रैकेट में R1 R2 R3 प्लस करके होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। समीकरण 1 हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, जब R1 व R2 व R3 का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ओम के नियम से क्या होगा, V बराबर I R होता है, V बराबर I R होता है तुल्य प्रतिरोध में, ठीक है। तो इसको मान लेंगे आप समीकरण 2। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का तुलना कर देंगे। जब हम समीकरण 1 और 2 का तुलना करेंगे तो आएगा निकल करके आपका क्या चीज, ये निकल के आएगा, यानी कि आपको पता है कि V के स्थान पे V बराबर क्या होगा, I R होगा, जो कि हमने यहां पे लिखा है। तुलना करने के लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 आपका ये है और समीकरण 2 आपका वो है। तो आप क्या करिएगा, जैसे मैं आपको निकाल के यहां पे दिखा दूं, अगर यहां पे V है, ठीक है, अगर V है, यहां पे देख रहे हैं आप, V बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो रहा है। अगर हम इसकी तुलना कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये किधर आएगा, ये आपका आएगा इधर ना, यानी कि V बराबर हो जाएगा I R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I R हो जाएगा। और आपको पता है कि I R जब ऑलरेडी है तो इसकी जब तुलना आप करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा तुम्हारा R1 R2 R3, ठीक है,
और आई ए एक फ्रीक्वेंसी में निकल जाएंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे ये आपके वैसे के वैसे रह गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी v का मान जो है ले जाकर रख देंगे, ठीक है। तो v के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, आई आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई आर, क्योंकि v बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो इसी v का स्थान हम क्या करेंगे, v बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो v के स्थान पे हम आई आर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आई R1 R2 R3 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया ना, जो कि हमने यहां निकाला है। आप देख रहे हैं इस चीज को, निकाल दिया ना इतनी चीजों को। अब क्या करना है, आपको पता है कि आई आर दिया है यहाँ पे, यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है। तो आई से आई आपका कैंसिल हो जाएगा, आई से आई आपका कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या तुम्हारा, आर बचेगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपके बचेंगे, जो कि हमने इधर आपको लिखा है यहाँ पे, है ना भैया। इस प्रकार से आपके इधर लगेंगे। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, जो हमने इसको लिख दिया इस प्रकार से, तो क्या करेंगे, आगे लिखेंगे कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध जो हुआ, ठीक है, सभी प्रतिरोधों का जोड़ने पर उनका योग जो हुआ सबका बराबर होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, वो निष्कर्ष आप लिखेंगे। निष्कर्ष क्या होगा कि श्रेणी क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधकों में समान विद्युत धारा बहती है। क्या बहती है, विद्युत धारा समान बहती है। यानी कि श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ देते हैं प्रतिरोध को, तो उसमें जो विद्युत धारा बहती है वो समान बहती है। ठीक है, अगला पॉइंट, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर, ठीक है, जो विभवांतर होता है उनके प्रतिरोधों के अनुक्रमा अनुपाती होता है। क्या होता है, प्रतिरोधों के अनुक्रमा अनुपाती होता है। ठीक है, जो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होता है और प्रतिरोध के अनुक्रमा अनुपाती होता है। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं समांतर क्रम श्रेणी देखते हैं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के लिए, ठीक है, और आपके बोर्ड के लिए भी। तो मेरे रसगुल्लों, आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। ठीक है, चलते हैं, हम देखते हैं समांतर क्रम को। किसको देखते हैं, समांतर क्रम को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे पक्का चाहे ये मान के चलना, ये जरूर पूछा जाएगा और इससे क्वेश्चन भी आते हैं आपके। ठीक है, बोर्ड के पेपर में आपके इससे क्वेश्चन बन के भी आते हैं। ठीक है, इसके सूत्र पर चलते हैं, देखते पहले समांतर क्रम होता क्या है। समांतर क्रम मतलब जो क्रम से हो और एक बिंदु से हो। समझते हैं, सभी प्रतिरोधकों के, ठीक है, सभी प्रतिरोधकों के एक सिरे को एक साथ परिपथ के, किसके, परिपथ के बिंदु ए पर तथा दूसरे सिरे को एक साथ दूसरे बिंदु बी पर जोड़ा जाता है। ठीक है, मतलब दो बिंदु हों ए और बी, ठीक है, उनका सभी सिरा क्या हो, ए और बी बिंदु से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस संयोजन में प्रतिरोध दो बिंदुओं के बीच जुड़ा होता है। हमने क्या कहा, प्रतिरोध जो है दो बिंदुओं के बीच क्या हुआ है, जुड़ा हो। एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ए हो गया, ए बी हो गया और इसके बीच में क्या जुड़ा है, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। अतः सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर समान हो। ठीक है, जो इनके जो है प्रतिरोध है उनके सिरों के बीच जो विभवांतर है, यानी कि जो V है वो सब क्या है, समान है। यानी कि V1 है, ठीक, सॉरी V3 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा और ये V1 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से है। अब चलते हैं, देखते हैं, ये हमने एक प्रतिरोध बना लिया है। ठीक है, यहां हमने बैटरी लगाया है, ये कुंजी है। ठीक है, धारा समान बह रही है इसमें, सॉरी क्या नाम, विभवांतर इसमें समान है, धारा इसमें अलग अलग हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं आप
कि एक ये बिंदु है, एक बिंदु से सभी प्रतिरोध क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जो कि दूसरे बिंदु पर क्या हुए हैं, सब आकर के आपस में मिल गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे R1 R2 R3 ले लिया गया है। ठीक है, प्रतिरोध हो गया और इसमें धारा I1 I2 I3 प्रवाहित कर दिया गया है। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या चीजें होती हैं, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तुमने क्या लिखा, आप इसमें मानेंगे, क्या मानेंगे, माना R1 R2 R3, ठीक है, को बिंदु A व B के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है A व B के बीच। ठीक है, समांतर क्रम में इसको जोड़ा गया है। माना R1 व R2 व R3 में धाराओं का मान क्रमशः I1 I2 I3 हो तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता था, पहले आपने क्या निकाला था, V बराबर I R। अब की बार हमको I को निकालना, तो I बराबर आपका क्या हो जाएगा, V बटे R हो जाएगा। ठीक है, ये ओम का नियम है। ठीक, तो हमने क्या निकाला, पहले I1 का निकाले, फिर उसके बाद I2 का निकाले, फिर हमने I3 का निकाल लिया। ठीक है, सब पर चीजें वही हैं, बस ध्यान रखना यहाँ पे R1 हो जाएगा, अगर I1 का निकालेंगे तो I2 का, अगर निकालेंगे तो I2 का अगर आप निकालेंगे तो R2 हो जाएगा, अगर आप I3 का निकालेंगे तो R3 हो जाएगा। बाकी सब चीजें क्या है, सेम चीजें वही लिखी गई हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को। ठीक, अब हमने क्या किया कि यदि बिंदु A अथवा B पर आने वाली कुल धारा, ठीक है, A और B पर आने वाली जो कुल धारा होगी, ठीक है, उसका मान हम क्या मानते हैं, I मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं, I हो तो I बराबर आपको पता है क्या होगा, ये धाराएं क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगे सभी, I1 I2 I3। ठीक है, तो I1 I2 I3 सभी धाराएं क्या हो रही हैं, I बराबर सभी धाराएं जुड़ गई आपस में। ठीक, जब सभी धाराएं जुड़ गई हैं तो यहां पे याद रखिएगा I बराबर क्या होगा, I बराबर आपने क्या लिखा, I1 के स्थान पे आपने ये लिखा ना V बटे आई आर, तो V बटे आई आर हमने लिख दिया। I2 के स्थान पर V बटे आई आर 2 लिखा है, तो V बटे आर 2 लिख दिया हमने। अब I3 के स्थान पर आपने क्या लिखा है, V बटे R3 लिखा है, तो V बटे R3 हमने लिख दिया है। ठीक है, अब इन सब में कॉमन V हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है मेरे रसगुल्लों, V इसमें कॉमन हो रहा, तो V हमने कॉमन कर लिया और उसमें ऊपर बचा, सब में एक बच रहा, तो 1 बटा R कर दिया, 1 बटा R2 कर दिया, 1 बटा R3 कर दिया। ठीक, और I का मान तुम्हारा यहाँ पे V हमने बाहर निकाले, तो ये बना लिया हमने समीकरण 1। ठीक है, जब हमने समीकरण 1 बना लिया तो समीकरण 1 को रखने देते हैं वैसे, फिर क्या कर लेते हैं, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। किसके किसके बीच, A और B के बीच। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात करेंगे ओम के नियम से। किसके नियम से, ओम के नियम से। जब हम ओम के नियम से तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो आपको पता है कि हमने क्या लिखा है, I बराबर होता है V बटे R लिखा है, तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मार लेंगे मेरे रसगुल्लों। तो समीकरण 2 जब इसको मानेंगे तो इसी समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में ले जाकर के पुट कर देंगे, यानी कि रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा एकदम आसानी से। चलते हैं, अब देखिए इसमें क्या करिएगा, जब इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 यही तो है। ठीक है, I बराबर क्या था, V ब्रैकेट में 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ठीक है, हमने यहाँ पे प्लस का जिक्र नहीं किया, तो याद रखिएगा प्लस हमने लगाया, उतना आप जानते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए जब हमने I के स्थान पर हमने क्या लिखा, V बटे R लिखा, V बटे R लिखा, तो इधर V है। अब आपको पता है कि V अगर बराबर के उधर हो और बराबर के इधर हो, इसको बटे 1 कर देंगे, तो अगर सेम साइज मतलब अंश अंश में हो तो क्या होंगे, ये दोनों कट जाएंगे। समझ में आ रहा है, तो दोनों कट गए हैं। अब जब दोनों कटे हैं तो याद रखिएगा यहाँ बचा कितना, 1 बचा है, यहाँ 1 बचा है, तो 1 बटे R हो जाएगा। 1 बटे R बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमको प्रूव करना। तो समांतर श्रेणी क्रम का जो है ये सूत्र आपका निकल के आ गया। इसी पर आगे चल करके सवालें हैं, ठीक है, जो कि आपको हल करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे रसगुल्लो आगे चल के आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको ये चीजें लिखनी है जो कि यहाँ पे इसके बाद लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे
लिखा जाएगा। अब क्या लिखा जाएगा, समांतर क्रम में जोड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का, ठीक है, व्युत्क्रम उसके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब समांतर क्रम में अगर हम इसको जोड़ते हैं तो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम उसके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर हो रहा है। सब ये योग के बराबर इसके हो रहा है। ठीक है, हो गया। अब इतना लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे आप निष्कर्ष, हेडिंग डालेंगे निष्कर्ष रसगुल्लों मेरे। जब निष्कर्ष डालेंगे उसमें क्या लिखेंगे, निचोड़ लिखेंगे। क्या निचोड़ है वो भी देख लीजिएगा। जब हम समांतर क्रम में इसको जोड़ते हैं तब सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर जो होगा वो समान होगा। तो मेरी रसगुल्लों इसमें विभवांतर समान हो रहा है, उस वाले में धारा समान हो रहा था। इस बात को याद रखिएगा। श्रेणी क्रम में धारा समांतर हो रहा था, इस वाले में क्या हो रहा है, विभवांतर जो है समान हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, जब हम इसको समांतर श्रेणी में जोड़ते हैं तो प्रतिरोधकों में प्रवाहित धाराएं उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमा अनुपाती होता है। क्या होता है मेरे रसगुल्लों, व्युत्क्रमा अनुपाती होता है। किसके, प्रतिरोधों के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। कौन से प्रतिरोध, प्रवाहित धाराएं के। ठीक, तो इतनी चीजें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जितनी भी चीजें हैं सब इस पूरे वीडियो में ये टॉपिक पूरा होने की आपको पूरा फिजिक्स खत्म करना है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो 22 तारीख को पेपर हुआ था, ठीक है, क्या नाम है, 10 क्लास 10 वालों का, उसका मैंने जो है टेस्ट सीरीज करवाया था 5 सेट का। उस 5 सेट में क्या हुआ था, बोर्ड के पेपर जो हुए थे, ठीक है, टोटली क्वेश्चन सब आके मिले हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन उसमें से कटा नहीं है, सब क्वेश्चन वो पढ़ाया गया था, वो क्या नाम है उसका टेस्ट करवाया गया था। ठीक है, उस टेस्ट में से जितने भी क्वेश्चन आए सब उसी टेस्ट में से ही आए हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं बहुत मतलब उस समय मैं बहुत खुशी था, मेरे अंदर इतनी खुशी था कुछ कहने वाली बात नहीं। ठीक है, मैं बहुत खुश हुआ जब देखा मैंने उसको, और बच्चे भी बताएं कि जो क्या नाम है, सर मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। अब अगर नंबर कटेगा तो राइटिंग पर ही कटेगा, अन्यथा नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो मुझे इस बात के लिए बहुत ही खुशी हुई कि मेरा जो है पढ़ाया हुआ, मेरा जो टेस्ट लिया हुआ चीज़ें था, ठीक है, वो जाकर के बोर्ड में आया। तो याद रखिएगा कि हर एक टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पक्का एकदम अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और कई बार रिवीजन करते हुए चलिएगा। ठीक है, पक्का वो चीज़ें जरूर पूछी जाएंगी। तो मेरे रसगुल्लों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे